जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास भारतीय संविधान के ऊपर है। भारतीय संविधान हम लोग जानेंगे। इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान जिसमें देश और राज्य की शासन व्यवस्था की बात की गई है। देश कैसे चलेगी और राज्यों के अंदर कैसी शासन व्यवस्था रहेगी, ये हमारे भारतीय संविधान के बुक में है। और भारतीय संविधान में उसके अंदर 22 भाग हैं। जिस तरीके से हम लोग कोई भी किताब पढ़ते हैं स्कूल लाइफ में, अगर हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें एक लेसन होता है, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, उसी तरीके से हमारे इस संविधान में 22 भाग कर दिया गया है। अगर ABC की बात ना करें तो जैसे कि भाग 4 का क या फिर 4 का A लिखते हैं, तो ऐसे टोटल करके ये भाग टोटल 25 हो जाता है। उसके बाद अगर हर एक भाग, जैसे किताब में हम लोग पढ़े हैं, हर एक लेसन नंबर 1 में टॉपिक 1, 2, 3 ऐसे करके कुछ भी है, तो इस तरीके से जितने भी टॉपिक हैं उस तरीके से सभी टॉपिक को, जैसे अभी हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे, अनुच्छेद कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडियन पेनल कोड जो कि 1860 ईस्वी में हमारे देश में लागू कर दिया गया था। इंडियन पेनल कोड क्या होता है? भारतीय दंड संहिता। अगर आप किसी भी तरीके, कोई भी व्यक्ति, भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का आपराधिक कार्य करते हैं तो उनके ऊपर किस तरीके से, कौन सा कानून के तहत उनको सजा दिया जाएगा, या फिर पुलिस किस तरीके से किसी को लतियाएगी, किस तरीके से उसको ऊपर कौन से धारा के तहत उसके ऊपर इल्ज़ाम लगेगा, ये इसको हम लोग सेक्शन कहते हैं या फिर धारा कहते हैं। ये सभी चीज़ हमारे इंडियन पेनल कोड के बुक में है। आगे देखते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973, ये 1973 में आया और 1 अप्रैल 1974 से ये लागू हो गया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CRPC कहते हैं। इसमें भी सेक्शन होता है और ये कोर्ट के अंदर चलती है। तो और अब हम लोग आ जाते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में, अभी हम लोग समझेंगे। हाँ, तो हम लोग समझते हैं भाग 1। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जो भारत का एक संघ है और उसका राज्य क्षेत्र कहाँ कहाँ तक कैसे है, उसके बारे में चर्चा की गई है। और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 से 4 तक, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक, 1 से 4 तक के बारे में हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकती है, आती भी है। यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरल। यूनियन और फेडरेशन और कॉन्फेडरल में क्या अंतर है? यूनियन का भी मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो संघ होता है, और फेडरेशन का भी मतलब क्या होता है? संघ होता है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है। यूनियन वहाँ होता है जो कि सभी राज्यों का एक संघ होता है, जो कि यूनियन क्या होता है? राज्यों का वैसा समूह जो अपने देश से कभी टूट ना सके। और फेडरेशन एक ये होता है अपने देश से कभी भी टूट कर अपना अलग देश बना सकता है, जैसे कि अमेरिका और UAE, ये सभी क्या हो सकता है? कभी भी टूट के अलग हो सकते हैं। ये सभी जो है फेडरेशन की एग्जांपल है, और इंडिया जो है ये हमारा यूनियन का एग्जांपल है। ओके, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहती है? संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। संसद चाहे तो कोई भी विदेशी राज्य है, कोई भी छोटे छोटे राज्य हैं, उन सभी राज्यों को अपने देश में मिला सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि कभी भी कोई भी राज्य के मर्जी के बिना भी वो अपने देश में मिला सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 36वां क्या है? संशोधन के द्वारा हमारे भारत देश में मिला लिया गया था। 36वां भारतीय संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के द्वारा इसको ऐड कर दिया गया हमारे देश में सिक्किम को। उस तरीके से कोई भी अगर विदेशी राज्य, अगर मान लीजिए हमारे देश के नीचे अगर श्रीलंका है या फिर कोई भी कोई भी अगर हमारे देश में मिलना चाहे तो किस विधि के द्वारा जुड़ सकता है? अनुच्छेद 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 में आते हैं। संसद भारत की वर्तमान राज्य की सीमा, नाम तथा क्षेत्रफल बदल सकती है। संसद चाहे तो कभी भी किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, उसका सीमा
का बंटवारा कर सकती है। उसका सीमा अगर हमारे बिहार का अगर कभी सीमा अगर दूसरे राज्य से अगर टच हो रही है, अगर वहाँ का अगर वो सीमा अगर बदलना चाहे तो वो कभी भी बदल सकती है, और ये सभी संसद के पास वो पावर होती है, और ये आर्टिकल 3 में आती है। और ये चीज़ अगर करने के लिए किसी राज्य का जो है सहमति लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और वो कर सकती है संसद। आर्टिकल 4 में क्या कहती है? आर्टिकल 4 कहता है अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन, यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन, यानी कि 2 में क्या कहती है? विदेशी राज्यों को भारत में मिला लेगी, ठीक है। और तीसरा क्या कहती है? वर्तमान राज्यों के सीमा में कुछ भी फेरबदल कर सकती है, सीमा में बदल सकती है, या फिर उसका नाम बदल दे सकता है, या फिर उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन ला सकता है। ये सभी पावर जो है संसद को है। तो 4 में क्या है? अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर है। 368 में क्या कहा गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? 368 में है, और 368 के बाहर इस दोनों को रख दिया गया है, 2 और 3 को। इसलिए क्योंकि 368 में जितने भी संशोधन कराई जाती है वो राष्ट्रपति के परमिशन से होती है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, और संसद में वोटिंग प्रक्रिया होती है, 50% वोट कराई जाती है। बहुत सारी प्रक्रिया हैं जो हम लोग 368 में जब जाएंगे तब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तत्काल अभी हम लोग समझते हैं। तो अनुच्छेद 4 में क्या है? 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर है, अर्थात राष्ट्रपति इसमें किसी भी तरीके का जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए भारतीय संविधान का भाग 1 जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये आर्टिकल 1 से 4 तक समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भाग 2 के साथ।